हम अपने विचारों के गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं, अपने पूर्व सैनिकों के गुलाम हैं और जितने भी सही सोच, सही लोग और सही प्रयास वाले लोग हैं उनके गुलाम हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सबों के सामने अपने बिहार में कल ही रात में 10 बजे लौट आया और आज सप्तमी है। सप्तमी दुर्गा जी का हर जगह पाठ चल रहा है। सबसे पहले सप्तमी के दिन भी आप सभी को नवरात्रा के पर्व की हार्दिक बधाई। आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि माँ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। बार बार मैं ये मुद्दे उठा रहा हूँ। आप मेरे से क्या चाहते हैं और हम आपसे क्या चाहते हैं। तो पहले आप जो मेरे से चाहते हैं पहले उसकी चर्चा कर दूं। आप मेरे से चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह और ख़ास करके गुजरात प्रदेश की तरह हमारे पूर्व सैनिकों को, जहां गुजरात में सदियों से कई सदी हो गए, हम जब फौज में भर्ती हुए थे 7 जुलाई 1987 को, उससे पहले से दारूबंदी है, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों का कोटा, निर्धारित कोटा, उनका राशन कहिए, उनको कार्ड जो इशू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जैसे राशन कार्ड आपको इशू होती है तो राशन कार्ड पे राशन भारत सरकार देने के लिए बाध्य है, कंसर्न राज्य सरकार बाध्य है। उसी तरह से हमारे पूर्व सैनिकों को इंक्लूडिंग मेरे भारत सरकार या उसके अधीनस्थ जितनी भी राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार के आदेश को मानने के लिए और पालन करने के लिए बिल्कुल उनको बाध्य होना पड़ेगा। तो हमारे पूर्व सैनिकों का लीकर का कोटा उनके CSD कैंटीन से मंथली मिलना चाहिए। आप मेरे से ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी भी चाहते हैं। दूसरा, बिहार सरकार के अधीनस्थ ग्रुप B और ग्रुप C के नौकरी में निर्धारित कोटा जो पूर्व सैनिकों का अन्य राज्यों में है, उनकी तुलना में बिहार में भी उसी अनुपात में लागू किया जाए। ये हमारे साथी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तीसरा, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे अन्य कोई भी हो, सभी प्रोफेशनल कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पूर्व सैनिकों के वार्ड को, उनके बच्चों को, बच्चियों को, उनके जो आत्मनिर्भर जो उनके ऊपर अपने माता पिता के ऊपर हैं, उन जिसको डिपेंडेंट कहते हैं, उनके लिए लागू किया जाए। चौथा, पूर्व सैनिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार आजकल बढ़ गए हैं और इसका सीधा सीधा ब्लेम जाता है हमारे राज्य सरकार के जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जितने भी अधीनस्थ हमारे पुलिस वर्ग हैं, उनके ऊपर, चूँकि वो कहीं न कहीं से उनके लिए बेरहमी से पेश आते हैं और बाद में हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक को एक कड़ा स्टेप लेना पड़ता है और उस पुलिस पदाधिकारी या कांस्टेबल या दरोगा महोदय उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ऐसा न हो, हमारे पूर्व सैनिकों के ऊपर अत्याचार न हो। पांचवा, आजकल ये देखा गया है, बल्कि सदियों से, चाहे कोई भी राज्य सरकारें रहीं, कि पूर्व सैनिकों के ज़मीन का झगड़ा जो है ये बढ़ चुका है। कारण कि पूर्व सैनिक अपनी देश रक्षा में, अपनी मातृभूमि की रक्षा में हमेशा लगे हुए हैं, लगे हुए थे। जब वो रिटायर होकर के आते हैं तो उनके सामने उनके व्यवस्थित होने की समस्या वहाँ के स्थानीय लोग नहीं होने देना चाहते। इसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर इसको दूर करें। मांगे बहुत है, हम लोग थोड़े थोड़े करके मांगे, लेकिन ये 5 मुद्दे जो है ये ज्वलंत मुद्दे हैं और ये जो आजकल ये सारी विषमताएं चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के कथित लाचारीपन कहिए, ढुलमुल रवैया कहिए, उनके चलते हो रही है। इस पर सीधा सीधा
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए और यह लागू हो जाएगा। जो मैंने ये 5 मांगे बताई है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई अजूबा चीज़ नहीं, हम लोगों ने मांग दिया और इसके सूत्रधार बने हैं आपके साथी कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो 2020 से हम चल रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश ये मुद्दा पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। इस पर हम सभी संगठित नहीं हुए, हम सभी के विचार एक हैं। तो मैं अपने जितने भी साथी हैं सभी को एक बड़े भाई होने के नाते, एक आपका समकक्षी होने के नाते, एक आपका साथी होने से के नाते, मैं कोई कर्नल नहीं हूँ, कोई जनरल नहीं हूँ, मैं आपका एक पूर्व सैनिक साथी हूँ। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। मैं रहने वाला हूँ मधुरापुर ग्राम, फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। आप सभी को पता है कि मैंने शिवहर लोकसभा का चुनाव भी 2024 में लड़ा था, बड़ी शिद्दत से लड़ा था। अब जब हमारे 3 जुलाई को जब हमारे माननीय ऑब्जर्वर महोदय जिस दिन इलेक्शन का एक्सपेंडिचर सबमिट हुआ, उस दिन भरे सभा में 50 लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि गुड फाइट कर्नल साहब। वो आंध्र प्रदेश के थे, IAS अधिकारी, जिले में पदस्थापित DM साहब, गुड फाइट कर्नल साहब। और अच्छा लगा कि आपके जैसे व्यक्तित्व वाले कर्नल साहब जो है चुनाव लड़े हैं। इतना मैं इस भरे मंच से मैं उनको आज भी जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ। तो मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहला काम एक कर लीजिए मेरे निवेदन से, कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे हमारे आपके हाथ मजबूत होंगे। दूसरा, जितने भी आपके पूर्व सैनिक साथी हैं, सर्विंग हैं, उन सभी को इस वीडियो को भेज दीजिए। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हर राज्य में हमारे पूर्व सैनिक, राज्य के जितने भी 38 जिले हैं, सभी में 40 लोकसभा है, सभी में हमारे पूर्व सैनिक जो हैं संगठित हैं, एकत्रित हैं, हर जगह हमारे संगठन हैं। तो मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप चाहे जिस संगठन में रहें, आप दिग्गज भारत में रहें, आप वेटरन्स इंडिया में रहें, आप पूर्व सैनिक संगठन में रहें, आप जहां भी रहें, आप मुझे जोड़ दें, जिससे कि हमारी आवाज़ें आप तक पहुंच सके। और मैं आपके साथ हूं, चाहे किसी भी संगठन में आप रहने वाले क्यों नहीं हो, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे जब बुलाइएगा, जहां बुलाइएगा, जिस ज़िले में बुलाइएगा, कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपसे वादा करता है, क्योंकि मेरा मकसद ही है सेवा। तो पहले जो है संगठित कर लीजिए और हर ज़िले में वहाँ अध्यक्ष महोदय हों, उपाध्यक्ष महोदय हों, वहाँ ट्रेजरर हों, वहाँ कोषाध्यक्ष हों, वहाँ हमारे क्या बोलते हैं सेक्रेटरी हों, जनरल सेक्रेटरी हों, सब आप लोग मिल करके आपस में विचार करके बना लीजिए। और एक बार हम लोग पटना पर, गांधी मैदान पटना में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक मार्च करें। मेरा मकसद यही है और इस मकसद में आप सभी हमारा साथ दें, हम आपके साथ देने के लिए समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप ज़िले में संगठित होकर के पहले एक ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए। और उसके बाद में आप सभी विचार करके मुझे बताइए, उनका नाम दीजिए, जिससे कि हम सभी एक जगह एकत्रित पहले हों, संगठित हों। हम लोगों को कब पटना चलना है, कब पटना का रास्ता बनेगा, वहाँ करके और हम लोग जो है पटना पर एकदम बिल्कुल कब्जा करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी मांग सरकार मानेगी और ज़रूर मानेगी। ये हमारा विश्वास है। आप सभी के चलते मैंने क्या बोलते हैं हाथ में मशाल ले लिया है और आप सभी मशाल को साथ देने के लिए बस चलने के लिए तैयार रहिए। बाकी आपका साथी, आपका कर्नल सुधीर कुमार सिंह, प्रशांत हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक के रूप में, एक सेवक के रूप में। यहाँ जितने भी पूर्व सैनिक हैं बहुत जगह से आते हैं, इलाज कराते हैं। आपका ECHS का इम्पैनल है, आपका CGHS का इम्पैनल है, आपका आयुष्मान का है, आपका रेलवे का है, आपका TPA का है, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस की संज्ञा दी जाती है। आप यहाँ आएँ, इलाज कराएं। और चूँकि CGHS का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का नोडल अफसर भी मैं ही हूँ, तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ।
प्रतिदिन रहता हूँ 8 बजे से 4 बजे तक। आप सेवाएं ले सकते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं भी हूँ तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो ट्रीटमेंट आपको मेरे रहने में मिलेगा। सिर्फ बुधवार को नहीं रहता हूँ, बुधवार को साप्ताहिक ऑफ रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी और हमारी हाथों को मजबूत